यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे दूसरा इतिहास की किताब 22 अध्याय, उसका हम 2 से लेकर के पढ़ते हैं। जब अय्याह राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था जो ओमरी की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। वह अहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। हम यहाँ देखते हैं प्रियो, जो है अय्याह नामक जो व्यक्ति था उसके राज्य के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको जो है यहूदा का राजा बनाया और वह जो है यरूशलेम में मात्र जो है एक ही वर्ष तक जो है राज्य कर सका। उसका कारण ये था कि उसकी माता जो है उसको यह दुष्टता का काम करने की सम्मति दिया करती थी और वह जो है अहाब के घराने के समान, अर्थात जिस प्रकार से अहाब का घराना ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, वैसा काम जो है किया करता था जो कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, बुरा था। तो जो है प्रिय, यहाँ देखते हैं कि उसकी माँ का एक अहम भूमिका उसके जीवन में था। वह बिना सोचे समझे, बिना परखे उन बातों को जो है बिना जाने या जांच पड़ताल किए बिना ही जो है वो क्या किया करता था, उसको माना करता था और जिसके कारण उसकी जो है बड़ी ही दयनीय दशा हो गई और वह जो है एक ही वर्ष तक जो है उस यहूदा पर जो है, या कह सकते हैं जो उस राज्य जहाँ का वो राजा बनाया गया था, अर्थात जो यहूदियों का जो राजा वह ठहराया गया था, वहाँ जो है वह सिर्फ एक ही वर्ष तक जो है राज्य कर पाया। तो आज जो है प्रिय, हमको चाहिए कि आज हम अपने जब हम एक माता पिता के रूप में पाए जाते हैं तो हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी सलाह दें, उनको अच्छे परवरिश करें उनके, और उनको परमेश्वर के वचन पे जो है चलना सिखाएं। क्योंकि यदि हम जो है उनको यदि हम बुरी सलाह देते हैं या दुनिया जैसी सलाह देते हैं, अपने बच्चों को वैसी सलाह देते हैं, तो जो है प्रिय यह बात उनके लिए एक फंदा का कारण ठहरेगा और वे जो है ज़्यादा समय तक इस संसार में आशीषों का आनंद जो है ले नहीं पाएंगे। तो आज जो हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार सलाह दें और जो काम बुरा है उसको करने से रोकें। क्योंकि आज हमारे जीवन में जिस प्रकार से बच्चों के लिए एक अहम स्थान रहता है, उसी तरह से बच्चों के हृदय में भी अपने माता पिता के लिए एक आदर का भाव रहता है, या कह सकते हैं उनकी बातें जो है उनके लिए जो है एक प्रकार से विश्वास योग्य वे समझते हैं या विश्वास के लायक समझते हैं। इसलिए जो है वे उन बातों को जो है बिना सोचे समझे ही कई बार वे मान बैठते हैं, जिसके कारण उनका जो है बुरा हो जाता है। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि जब परमेश्वर ने हमको यह सौभाग्य दिया है कि हम जो है एक माता पिता के रूप में अपने बच्चों का जो है परवरिश कर पाएँ, तो फिर जो हमको इसको बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करना है। हम देखते हैं कई ऐसे दंपति हैं जिनके जीवन में बच्चे की आशीष नहीं है और वे जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं कि किसी न किसी तरह से हमको जो है संतान की आशीष प्राप्त हो। लेकिन हम देखते हैं कई लोगों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाता है, वे अपनी जीवन भर जो है बच्चों से वंचित रहते हैं और अपना बुढ़ापा बहुत ही दुखदाई बिना जो है सहारे का जो है वे बिताते हैं। तो आज हमारे जीवन में जब प्रभु ने अनुग्रह किया है कि हमको जो है बच्चों की आशीष दिया है, तो उनको हमको जो है परमेश्वर के लिए बड़ा करना है, परमेश्वर के मार्गों पर उनको चलाना है और जब ज़रूरत पड़े तब उनको छड़ी भी लगाना है, वचन की शिक्षा देते हुए उनको जो है परमेश्वर के मार्ग में चलाना है, जिससे वे जो है सही रास्ता पे चल सके और उनका जीवन जो है आशीषित हो सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जबकि हम एक माता पिता के रूप में पाए जाते हैं प्रभु, तो हमारी सहायता कर प्रभु कि अपने बच्चों को तेरे वचन की शिक्षा देते हुए प्रभु जी तेरे मार्ग में चला सके। विशेषकर मैं उन तमाम प्रभु जी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चों के प्रति प्रभु जी जो जिस प्रकार से उनका पालन पोषण करना चाहिए, आपके शिक्षाओं को देते हुए प्रभु जी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसों की तो सहायता कर प्रभु कि अपने व्यस्त भरे जीवन में अपने बच्चों के लिए प्रभु जी
जी समय निकाल सकें और उनको प्रभु तेरे मार्ग की शिक्षा दे सकें और उनको सही सलाह देते हुए प्रभु जी संसार में पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए उनको बड़ा कर सकें, जिससे प्रभु जी वे संसार में प्रभु जी एक लंबे समय तक प्रभु आपके आशीषों का आनंद लेते हुए आपकी प्रभु जी महिमा का कारण हो सके। और प्रभु जी अपने माता पिता के लिए प्रभु जब उनको प्रभु जी सहारे की जरूरत पड़ेगी प्रभु, तब प्रभु उनके लिए एक अच्छा सहारा बन सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक बात का धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर इस बहन के लिए इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर व्यस्तता के कारण अपने बच्चों को प्रभु समय नहीं दे पा रही है, जिसके कारण प्रभु जी यह परिवार जरूर मसीह परिवार है प्रभु, लेकिन इनके बच्चे प्रभु जी प्रभु संसारिकता में प्रभु जी भटक जा रहे हैं प्रभु। इस बहन की सहायता कर पिता परमेश्वर के अपने बच्चों के लिए प्रभु समय निकाल सके पिता परमेश्वर, और उनको प्रभु जी तेरे मार्ग की शिक्षा दे सके। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु। तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु जी, विशेषकर इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु एक लंबे समय से प्रभु जी पैर में प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी उनके घुटनों में प्रभु जी दर्द प्रभु जी पाया जाता है प्रभु जी। एक प्रभु तेज सुई सी चुभन प्रभु उनको अपने घुटनों में महसूस होती है प्रभु। इसी वक्त प्रभु जी सारे अंधकार की शक्तियाँ प्रभु इन दर्द को लेकर के आने वाली तमाम टोने जादू की शक्तियों को प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी आज्ञा हुक्म देते इनके घुटने को छोड़ के प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु जी। प्रभु तो अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा प्रभु जी और तेरी चंगा करने की सामर्थ पिता परमेश्वर उनके घुटनों में इसी वक्त यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए प्रभु। ऐसा ही हो रहा है, उसका धन्यवाद। सारी आदत सारी मैं तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।